व्यापम घोटाले को लेकर जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं नए, वैसे वैसे शिवराज सिंह सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब संघ के नेताओं को राहत देने के लिए पुलिस की ओर से दे दी गई है क्लीन चिट। सवालों के घेरे में है अब मध्य प्रदेश पुलिस। कल पुलिस ने कहा था कि घोटाले में संघ नेताओं के हाथ के सबूत नहीं है। आपको दिखाते हैं कि घोटाले का संघ कनेक्शन क्या है। एक ऐसा घोटाला जिसके चलते हजारों मुन्ना भाई MBBS बन गए, हजारों नाकाबिल इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हो गए, शरीर से कमजोर सिपाही बन गए, पढ़ाई में कमजोर शिक्षक बन बैठे। और इन सब के लिए मध्य प्रदेश में हुआ द ग्रेट भर्ती घोटाला, यानी व्यापम घोटाला। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल का छोटा नाम है व्यापम। व्यापम का काम है मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा करवाने से लेकर सरकारी नौकरियों के लिए इम्तिहान लेना। यह दफ्तर दरवाजा था प्रदेश के हजारों युवाओं के सपने का, लेकिन यह बन गया मध्य प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले का अड्डा। कैसे इस घोटाले को दिया गया अंजाम, ये आपको पूरे ताने बाने के साथ बताएंगे। लेकिन इससे पहले उठाते हैं एक और पर्दा। जरा इन कागजों को देखिए और अब देखिए इस चेहरे को। यह है सुरेश सोनी और इन कागजों पर दर्ज है घोटाले के आरोपियों से उनके रिश्तों का कच्चा चिट्ठा। ये कागज 3 साल से IT के दफ्तर में कैद उस फाइल के हैं जिसमें दर्ज है RSS के इस बड़े चेहरे यानी सुरेश सोनी और व्यापम घोटाले के फरार आरोपी सुधीर शर्मा के बीच उस दोस्ती का सबूत, जिसके परों पर सवार होकर सुरेश सोनी भरते थे उड़ान, करते थे हवाई यात्रा। देखिए यहां लिखा है RSS के 3रे नंबर के बड़े चेहरे सुरेश सोनी का नाम और उसके आगे बिल नंबर का भी जिक्र है। देखिए किस तरह हवाई यात्रा के ये बिल सुधीर शर्मा की कंपनी SR ग्रुप ने चुकाए थे। ये दस्तावेज खनन घोटाले से जुड़े हैं और पुराने हैं, लेकिन इनकी अहमियत तब और बढ़ गई है जब सुधीर शर्मा को व्यापम घोटाले का आरोपी बनाया जा चुका है और कोर्ट उसे फरार घोषित कर चुकी है। मैं सुरेश सोनी जी से ये पूछना चाहता हूं कि यदि 6 महीने पुराने बयान पर दूसरे लोग अंदर हो सकते हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा अंदर हो सकते हैं, तो सुरेश सोनी जी क्यों नहीं हो सकते? और यदि राजनीतिक साजिश उनके खिलाफ हो रही है तो राजनीतिक साजिश कांग्रेस करने थोड़ी जा रही है, उनकी पार्टी कर रही होगी, मुख्यमंत्री कर रहे होंगे। सुरेश सोनी और सुधीर शर्मा दरअसल अब एक ही नाव पर सवार हैं। सुधीर शर्मा को तो व्यापम घोटाले में आरोपी बनाया ही जा चुका है, सुरेश सोनी पर भी अब सिफारिश करने का आरोप लगा है। इन दोनों के नामों का खुलासा हुआ है व्यापम के परीक्षा कंट्रोलर जो गिरफ्तार हो चुके हैं पंकज त्रिवेदी के बयान से। मेहर दरअसल यही वो चेहरा है जो सुरेश सोनी के लिए मुसीबत बन गया है। पंकज त्रिवेदी के बयान के मुताबिक मेहर को RSS के बड़े चेहरों की नजदीकी की वजह से नापतौल निरीक्षक की परीक्षा में फर्जी तरीके से नौकरी मिली थी। मेहर फिलहाल सस्पेंड है और आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन STF के मुताबिक इस घोटाले में गिरफ्तार व्यापम के परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी का कहना है व्यापम की तरफ से 7 अक्टूबर 2012 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और नापतौल निरीक्षक की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके लिए मुझे लक्ष्मीकांत शर्मा तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से उनके OSD OP शुक्ला ने 5 नामों की सिफारिश की थी। मेहर कुमार के लिए तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की तरफ से कहा गया ये बहुत खास हैं और सोनी जी के आदमी हैं। जिस मिहिर के बारे में को विषय को लेकर के सुदर्शन जी का नाम या मेरा नाम चलाया जा रहा है, वो स्वयंसेवक है, लेकिन यह जो इसमें केस है ये 6 महीने पहले ये फाइल किया है कोर्ट में। मिहिर ने वक्तव्य दिया है कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। प्रश्न एक ही उठता है कि 6 महीने पहले से जो कोर्ट में केस चल रहा है उस अंश को नेशनल मीडिया के अंदर
और दिन भर दिखाना विषय को, यह कोई ना कोई एक पॉलिटिकल डिजाइन लगता है। कांग्रेस ने भी सुरेश सोनी पर कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख पदाधिकारी और मध्य प्रदेश की सरकार पर, उनके मंत्रियों पर न केवल अपना रिमोट से नियंत्रण रखने वाले, बल्कि मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों से करोड़ों रुपया लेने वाले सुरेश सोनी एसटीएफ की पहुंच से अब तक दूर क्यों हैं? मामले की जांच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में एसटीएफ कर रही है और अब सोनी के दामन पर लगे आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, ये पूरी जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना साफ हो गया है कि व्यापम घोटाले की आंच आरएसएस के कई चेहरों को झुलसाने लगी है। इसमें सबसे बड़ा चेहरा है के.एस. सुदर्शन का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सुरेश सोनी सिफारिश के लिए आरोपों के घेरे में है। आरएसएस के पूर्व स्वयं सेवक अजय शंकर मेहता जेल जा पहुंचे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस घोटाले का तार सिर्फ आरएसएस और बीजेपी ही नहीं, बल्कि सुरेश सोनी और सुधीर शर्मा के गुरु से भी जुड़े हैं। सुधीर शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा, मुख्यमंत्री जी और सुरेश सोनी, इन चारों के आध्यात्मिक गुरु हैं उत्तम स्वामी जी। इनके कई फोटो इनके आश्रम पर मुख्यमंत्री जी के साथ, लक्ष्मीकांत जी के साथ, सुधीर शर्मा जी के साथ उपलब्ध हैं। और सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से, जगदीश देवड़ा जी की ओर से इन आध्यात्मिक गुरु के आश्रम के लिए करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपयों की सहायता पहुंचाई गई है। उन उत्तम स्वामी जी का नाम भी इन डिटेल में शामिल है। एबीपी न्यूज के पास मौजूद दस्तावेजों में उत्तम स्वामी की हवाई उड़ानों का बिल सुधीर शर्मा की कंपनी के चुकाए जाने का भी जिक्र है। सुधीर शर्मा के बारे में तो कई बातें बड़ी ही दिलचस्प हैं। कुछ ही सालों के अंदर वो स्कूल शिक्षक से लेकर एक बहुत बड़ा खनन कारोबारी बन गया। उसका करोड़ों रुपए का कारोबार है। 3000 करोड़ रुपए के जो खनन का घोटाला हुआ था उसमें भी उसका नाम आया था। और तब ये पता लगा था कि कैसे आरएसएस के नेताओं की करीबी के चलते वो फर्श से अर्श पर पहुंच गया। ये भी सामने आया है कि वो सुरेश सोनी का बड़ा करीबी है। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में भले ही सरकार शिवराज सिंह चौहान की रही हो, पर सरकारी कामकाज में आरएसएस का भी कम दखल नहीं रहा है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर पहली बार आरएसएस के नेता सुरेश सोनी ने चुप्पी तोड़ी है। सोनी ने कहा है कि इस मामले में मीडिया ट्रायल ना हो। सर, आपका नाम आ रहा है, घोटाले में आ रहा है, क्या कहेंगे आप? ऐसा कि जीवन में हमने हमेशा अच्छाई के लिए काम किया है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी गलत चेष्टा को प्रश्रय देना ये कभी नहीं आता है। और कल से जो मीडिया में चल रहा है इसमें सुदर्शन जी जैसे देश के लिए समर्पित जीवन का नाम घसीटना एक राजनीतिक डिजाइन ज्यादा लगता है। इस बीच एमपी पुलिस ने बयान जारी करके कहा है कि दस्तावेजों में न तो पूर्व संघ प्रमुख सुदर्शन का नाम है और न ही आरएसएस के सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी का। पुलिस की तरफ से कहा गया कि के सुदर्शन की मृत्यु तो परीक्षा होने से पहले ही हो गई थी। हम आपको बता दें कि व्यापम द्वारा आयोजित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं नापतौल निरीक्षक परीक्षा 2012 के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 30 जुलाई 2012 थी। फर्जी तरीके से भर्ती पाने के आरोपी मिहिर के बयान के मुताबिक उसने परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद आरएसएस के प्रमुख सुदर्शन से संपर्क कर फॉर्म की रसीद की फोटोकॉपी देकर परीक्षा उत्तीर्ण कराने को कहा था। 7 अक्टूबर 2012 को लिखित परीक्षा हुई और 18 अक्टूबर 2012 को नतीजे आए। इस दौरान 15 नवंबर 2012 को के.एस. सुदर्शन की मौत हो गई थी।